बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज भारतीय रेलवे के इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश हो गया है। इस कोच में 10 डिब्बे लगेंगे और ये 79 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ये सफर 2 घंटे में तय किया जाएगा। रास्ते में 14 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका किराया 5 से लेकर 25 रुपए तक रखा गया है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की तकनीकी उपलब्धि को लेकर इस ट्रेन के बारे में बताया और ख़ास बात यह है कि ये ट्रेन हाइड्रोजन से बनी बिजली से चलती है और धुआं नहीं निकलता, बल्कि इससे पानी की बूंदें और भाप निकलती है जो पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती हैं। जींद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि ये दिन न केवल हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात होगी तो हरियाणा का जींद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे पहले हम बताएं कि अश्विनी वैष्णव ने इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा में रेलवे के लिए मात्र 315 करोड़ रुपए देते थे, 315 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी उस 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है। होडल, जींद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो जींद से सोनीपत चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है जिसे भारत के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है और इसे देश में ही तैयार किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लिए कई और योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने 2 नए मेडिकल कॉलेज, कई राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजनाएं, कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और अन्य विकास कार्यों समेत 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इनके शिलान्यास भी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में लगभग 99% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है, जिससे रेलवे की डीजल पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। उन्होंने कहा कि आज के भारत को पहले के भारत से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जींद में घी और जींद का घेवर तो नहीं बदला है, लेकिन जींद का तेवर जरूर बदल गया है। भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, लेकिन अब जब भी भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो उसमें जींद से सोनीपत तक चलने वाली ट्रेन का नाम भी जरूर आएगा। प्रधानमंत्री ने मिडिल ईस्ट के देशों में चल रही जंग का हवाला देते हुए कहा कि अब से कुछ साल पहले यानी 2014 से पहले अगर इस तरीके का संकट आता तो रेल यातायात पर असर पड़ सकता था, लेकिन अब क्योंकि अधिकतर जो रेल की पटरियां हैं उनका विद्युतीकरण हो चुका है तो ये समस्या रेल
के यातायात में नहीं आई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए विस्तार से सुनते हैं। साथियों, जिंद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। जिंद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर, और सबसे ताकतवरी नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया। रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो गया है। इस वजह से लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। साथियों, रेल हो, रोड हो, कनेक्टिविटी का ऐसा काम सुविधा भी देता है और विकास की गति भी कई गुना बढ़ा। तो प्रधानमंत्री ने आज जो हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देश को दी है, जिसमें हरियाणा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चली है। और इस ट्रेन की खासियत प्रधानमंत्री बता रहे थे कि ये विश्व की सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेन है, क्योंकि आमतौर पर जो ट्रेन हाइड्रोजन की दूसरे देशों में चल रही हैं, जिसमें भारत का नंबर 5वां है, वहाँ पे 3 से 4 कोचेस की ट्रेन चलती है, और हमारी जो नई हाइड्रोजन ट्रेन है इसमें 10 बोगीज को लगाया गया है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 3200 हॉर्स पावर की है। अधिक जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं अंकित दुदानी का, जो इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस पूरे वातावरण को इन्होंने देखा है। आज क्या क्या खास रहा, लोगों में किस तरीके का उत्साह था अंकित? बिल्कुल, अगर लोगों के उत्साह की बात करें तो काफी उत्साह लोगों के अंदर देखा गया। वो चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, या जो बुजुर्ग आए हुए थे वो भी काफी उत्साहित थे, और उत्साह के कारण काफी महिलाएं नाचती हुई भी नजर आई, क्योंकि जींद को पहली बार कहीं ना कहीं विश्व के पटल के ऊपर एक पहचान मिलेगी और एक इतिहास में जींद का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए चली है, और आने वाले दिनों के अंदर वो चेक होगी। अभी चेक होने के बाद सोनीपत से फिर वो दिल्ली के लिए भी आगे बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी विशेष सौगात कह सकते की धरती से दी गई है, और प्रधानमंत्री ने खुद को भी जींद से जोड़ा और कहा कि मैं भी यहाँ स्कूटर पे बैठ के घूमा करता था। काफी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो से परिचित हैं, और यहाँ का वो खांड बूरा हो या घी मक्खन हो, बहुत मैंने खाया है। तो जी बिल्कुल, घेवर का भी जिक्र किया उन्होंने। और अंकित, आज आप अभी वापस चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो आपका हम यहीं पर धन्यवाद करते हैं। और ये जो उत्साह अंकित बता रहे थे कि जींद में महिलाएं नाच भी रही थी,
तो एक अति उत्साह में और देखने को मिला, ये अति उत्साह हमें देखने को मिला राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का। आज जहां जहां पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे वहां पर साफ निर्देश दिए गए थे कि यहां पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से कोई नहीं आएगा, या तो सीएनजी से आए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए। तो ई रिक्शा को लेकर जो भिवानी में कार्यक्रम था उसको देखने के लिए किरण चौधरी जब अपने निवास स्थान से निकली तो वो दृश्य भी देखने लायक था। सांसद किरण चौधरी ई रिक्शा की छत पर बैठकर निकली। आइए इसको हम फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं और जो किरण चौधरी का अति उत्साह है वो और कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से वो अभिनंदन स्वीकार कर रही हैं, उनको अभिनंदन दे रही हैं, तो ये जो विजुअल है ये भी देखने लायक मिलता है।